हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि हम बात करने वाले हैं मूल कर्तव्य की। तो मूल कर्तव्य के बारे में बात करने से पहले आप सभी बच्चों को एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर मैं आपसे कहूँ कि शुरुआती दौर में, यानी कि अगर जब हम बात करें कि 26 जनवरी 1950 को, यानी कि भारतीय संविधान जब हमारा लागू हुआ, तो ध्यान रखेंगे एक स्टेटमेंट यहाँ से भी बनता है। क्या मूलतः का मतलब है कि यहाँ पर भारतीय संविधान दिवस के लागू होने के तुरंत बाद ही हम कह सकते हैं क्या कि मूल कर्तव्य जो है भारतीय संविधान में उल्लेखित थे, या मैं कहूँ कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के बारे में उल्लेख मिलता है। तो ध्यान रखेंगे शुरुआती दौर में ऐसा नहीं था। यहाँ पर संविधान में उल्लेख की बात करें तो पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, कौन सा, तो हम बात करेंगे 42वें संविधान संशोधन जो कि कब लागू हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है, बात हम कर रहे हैं 1976 की। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इन मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि मूल कर्तव्यों को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो आप कहेंगे मैम 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इनको जोड़ा गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है कि क्या कोई कमिटी थी क्या? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कमिटी कौन सी थी, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है इनको क्या किया गया था, तो स्वर्ण सिंह समिति की सुझाव पर जो है इनको मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। आपसे पूछ लिया जाए कि अगर हम भाग की बात करेंगे कौन सा भाग है, तो आपको ध्यान रखना है कौन से भाग में जोड़ा गया था, तो भाग 4 क में जो है इनको यहाँ पर जोड़ा गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है कि जब यहाँ पर इन मूल कर्तव्यों को, फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था, तो उस समय टोटल कितने थे, तो यहाँ पर ध्यान रखिए 10 मूल कर्तव्य जो है जोड़े गए थे। पहली बात तो आपको यही ध्यान रखना है। दूसरी आपसे मैं कहूँ कि बताइए कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है, यानी कि मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में कौन से देश से अधिकृत किया गया है, ये आपको जो है क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात करेंगे, देखिए कि ये जो स्वर्ण सिंह समिति थी, आपसे पूछा जाएगा कि इसमें टोटल मेंबर कितने थे, तो आपको ध्यान रखना है टोटल मेंबर थे आपके कौन से 12 सदस्य। और आपको ध्यान रखना है ये जो कमेटी बनाई गई थी जिसके प्रेसिडेंट कौन थे, स्वर्ण सिंह, लेकिन ध्यान रखेंगे कि किसके नेतृत्व में बनाई गई थी, तो उनका नाम क्या था, देवकांत बरुआ, जो कि तत्कालीन कांग्रेस के जो है कौन थे, आपके अध्यक्ष थे। उन्हीं की अध्यक्षता में हम बात कर रहे हैं कि सरदार स्वर्ण सिंह जो है यहाँ पर जो कमेटी बनाई गई ये उसके प्रेसिडेंट थे। इसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पर AR अंतुले, ये भी आपके कौन थे, तो स्वर्ण सिंह समिति की जो है हम बात कर रहे हैं। इसी में SS रे और इसके अलावा रजनी पटेल, HR गोखले, VN गौडगिल, DP सिंह, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ध्यान रखेंगे ये जो मोहम्मद सादुल्ला जो है ये यहाँ पर थे, और DC गोस्वामी, CS स्टीफन, BP साठे, BN बनर्जी। तो टोटल मेंबर यहाँ पर कितने थे, इस कमेटी में टोटल मेंबर थे आपके कितने, 12 आपको ध्यान रखने हैं। ध्यान रखेंगे अगर आपसे एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है कि स्वर्ण सिंह समिति जो थी उसके द्वारा कितने मूल कर्तव्यों की जो है बात की गई थी, या मैं कहूँ कि सुझाव के रूप में कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ने के लिए जो है यहाँ पर सुझाव दिया गया था, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है 8 मूल कर्तव्यों की जो है बात की गई थी शुरुआती दौर में, लेकिन जोड़े कितने गए थे, तो ध्यान रखना है 10। आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान में कितने हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, 11। ये 11वां मूल कर्तव्य जो है वो कौन से, तो हम कहेंगे 86वें संविधान संशोधन। कौन सा है, तो ध्यान रखना है 86वां संविधान संशोधन जो है इसके तहत कौन सा, तो 11वां मूल कर्तव्य जो है भारतीय संविधान में जोड़ा गया। और इंपॉर्टेंट क्या है कि यही 86वां संविधान वो है जिसके तहत शिक्षा के अधिकार को, जो कि आर्टिकल 21 में मूल अधिकार के रूप में भी जोड़ा गया था। और इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि कौन सा है 86वां, तो आपको ध्यान रखना है कि जितने भी 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं इनके अभिभावकों को जो है अपने बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाने की बात यहाँ पर की गई थी। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट और क्या आते हैं, देखिए कि 8 मूल कर्तव्यों में से कुछ को शामिल नहीं किया गया था जो काफी इंपॉर्टेंट थे। जैसे हम बात करें टैक्स पे की, टैक्स पे का मतलब क्या है कि कर अदायगी को जो है मूल कर्तव्य मानना, तो यहाँ पर इस चीज को नहीं माना गया था। दूसरी, जैसे कर्तव्य अनुपालन से मना करने पर जो है क्या है, संसद के द्वारा जो है क्या दिया जाना चाहिए, आर्थिक दंड देने का प्रावधान करने की जो है बात की गई थी, परंतु इस चीज को यहाँ पर लागू नहीं किया गया। तीसरा इंपॉर्टेंट बात करें कि कोई भी कानून जो मूल कर्तव्य के अरुष्कर होने के आधार पर जो है क्या है, अर्थ दंड की बात हम करें या जो पनिशमेंट की बात करें तो उसका प्रावधान नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर जो है इन तीनों को ही नहीं माना गया था। ये भी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। अब देखो मूल कर्तव्य में संशोधन कब किया गया, तो आप सभी बच्चों को पता है कि पहली बात तो है ना कब किया गया है, तो 86वां संविधान संशोधन अभी मैंने आपको बताया इसके तहत जो है यहाँ पर किया गया है। कौन सा मूल कर्तव्य जोड़ा गया, तो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। क्या संबंध है, मतलब क्या उल्लेख
लेख मिलता है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर जितने भी 6 से 14 वर्ष तक के जो भी बालक हैं इनको क्या करना, इनके अभिभावकों को क्या करना, यानी कि शिक्षा के अवसर जो है बच्चों को उपलब्ध करवाना जोड़ा गया था 11वां। दूसरी इंपॉर्टेंट की मूल कर्तव्य की प्रकृति के बारे में बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि प्रकृति कैसी है, गैर न्यायिक। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए अगर कोई मूल कर्तव्यों की अवहेलना करता है तो उसके उपलक्ष्य में या उसके संदर्भ में जो है कहीं भी आर्थिक दंड या फिर मैं कहूँ किसी भी पनिशमेंट की बात जो है हमारे भारतीय संविधान में नहीं की गई है। या फिर दूसरे तौर पर मैं कहूँ कि यहाँ पर गैर न्यायिक का मतलब यह है कि मान लीजिए कोई मूल कर्तव्यों की अवहेलना करता है तो उसे हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार नहीं है, जिस प्रकार मूल अधिकार के उपलक्ष्य में दिया गया है। मूल कर्तव्य एवं मूल कर्तव्य के संबंध में कुछ बात करें तो दोनों में क्या है, आप सभी को पता है कि अगर मूल अधिकार की जो है अवहेलना की जाती है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या सीधे जो है आप क्या कर सकते हो, हाई कोर्ट जाने का आपको अधिकार है। तो हम कह सकते हैं कि मूल अधिकार की प्रकृति जो है वो कैसी है, न्यायिक है। न्यायिक है मतलब यानी कि सीधे हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, कोर्ट जाने का हमको अधिकार प्राप्त होता है। मूल कर्तव्य की बात करेंगे तो हमने अभी बात की कि इनकी प्रकृति जो है वो कैसी है, गैर न्यायिक है, अर्थात इनकी अवहेलना पर जो है हमको कोर्ट जाने का अधिकार नहीं होगा। यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें कि इनकी विशेषता क्या है, तो यहाँ पर मूल कर्तव्य जो है वो कैसे हैं, तो हम कहेंगे कुछ नैतिक मूल कर्तव्य होते हैं, कुछ नागरिक कर्तव्य होते हैं। और इसी के अलावा ध्यान रखेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो होती है वो बेसिकली किसके लिए होती है, तो ये केवल और केवल भारतीय नागरिकों के लिए होती है। जबकि हमने जैसे बात की थी, अगर हम बात करेंगे मूल अधिकार की तो आपको ध्यान रखना है कि मूल अधिकार जो है ये दोनों के लिए ही होते हैं। कौन कौन से, एक तो केवल नागरिकों के लिए ही होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दूसरा हम बात करते हैं कि भैया विदेशियों के लिए भी होते हैं, कौन से, आपके फंडामेंटल राइट्स, विदेशियों के लिए भी, और यहाँ पर कौन से, केवल नागरिकों के लिए। आप सभी को पता है कि बात करेंगे 15, 16, 19 और 29 और 30 की बात करेंगे तो ये पांचों ही फंडामेंटल राइट जो है वो केवल किसके लिए दिए गए हैं, केवल नागरिकों के लिए ही आपको प्रदान किए गए हैं। यहाँ पर हम बात करें कि इनकी प्रकृति तो अभी मैंने कहा कि गैर न्यायोचित है। दूसरी इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि ये किसी के ऊपर बाध्यकारी नहीं है, केवल आप इनको क्या कर सकते हैं, अगर आपके मानना है नहीं मानना है आपके ऊपर जो है डिपेंड करता है। किससे रिलेटेड है, तो ध्यान रखेंगे ये सभी जो है आपकी भारतीय परंपरा, धर्म एवं पद्धतियों, साथ ही हम कह रहे हैं जो भी पौराणिक कथा है उनसे रिलेटेड है, कौन, आपके मूल कर्तव्य। इसी के साथ ही हम बात करेंगे जैसे आजकल आपके क्वेश्चन जो है आरपीएससी के बदलते हुए पैटर्न को अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि आपको जो है क्रमांक पूछ लिया जाता है या फिर आपको क्रमांक देके स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है कि जैसे मान लीजिए कि फंडामेंटल ड्यूटीज में 4th नंबर पर यानी कि 4th क्रमांक जो है उसमें कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले कैसे याद रखना है आपको, सबसे पहले देखिए हम बात जिस संविधान की कर रहे हैं ना, जिस संविधान की हम बात कर रहे हैं तो उस संविधान का हमको क्या करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट हमारा कौन सा आ जाएगा कि भारतीय संविधान का पालन करें और उसके जितने भी आदर्श हैं, अगर हम संविधान का पालन करेंगे तो उसमें जितने भी आइडियल रहे हैं, जो भी आदर्श रहे हैं, जिन भी संस्थाओं का कंट्रीब्यूशन रहा है, यानी कि संस्थाओं की बात की गई है, जो भी राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान की बात की गई है, तो साथ ही उनका हमें क्या करना है, आदर करना है। तो पहला आपके कौन सा हो गया कि भारतीय संविधान का क्या करें, पालन करें। दूसरा क्या है, अब देखिए भारतीय संविधान की बात हो गई। दूसरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिन नेताओं का जिन्होंने क्या किया है स्वतंत्रता के लिए, है ना, स्वतंत्रता दिलाने के लिए जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, उनको भी हमको क्या करना है, उन उच्च आदर्शों को भी अपने को संजो के रखना है। तो सेकंड नंबर पे कौन सा हो जाएगा कि स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले कौन से, यानी कि जो उच्च आदर्श हैं उनको क्या बनाए रखें, हृदय में संजोए रखें और उनका जो है आपको पालन करना चाहिए। अब तीसरी हम बात करें, तीसरा ध्यान रखना भारत की संप्रभुता। संप्रभुता से मतलब क्या होता है कि मान लीजिए संप्रभु मतलब स्वयं प्रभु, न तो कोई व्यक्ति किसी के आंतरिक मामलों में दखल करे, न ही कोई बाहरी मामलों में दखल करे। इसका मतलब क्या है कि वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कि वो बाहरी और आंतरिक रूप से क्या है, संप्रभु है। तो हमारे संविधान की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और साथ ही हम कह रहे हैं क्या, उसको अक्षुण्ण मतलब उसको बनाए रखें। तो ये कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। फिर बात कर रहे हैं कि आपको क्या करना है, देश की रक्षा करनी है और आहन किए जाने पर, आहन का मतलब बुलाए जाने पर आपको जब भी नीड हो तो आपको क्या करना है, राष्ट्र की सेवा के लिए जो है आप हमेशा समर्पित रहें। यहाँ पर पांचवें की बात करेंगे कि भारत के सभी लोगों में क्या होना चाहिए, समरसता, यानी कि बंधुत्व की बात हम कर रहे हैं, भाईचारा जो है वो सभी व्यक्तियों में जो है होना चाहिए। तो ये पांचवी की बात हो जाती है। छठे की बात करेंगे तो छठे में आपको ध्यान रखना है कि जो भी हमारी संस्कृति है, जो भी सामाजिक संस्कृति है उसको आपको बनाए रखना है, ये आपके छठा हो जाएगा।
साथ में की बात करेंगे तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कल्चर के अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात यहाँ पर ध्यान रखनी है। मतलब यहाँ पर पर्यावरण, हमारी जो पर्यावरण जो है उसको भी जो है बनाए रखें और उनमें ध्यान रखेंगे। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा गया था वन, झील, नदी एवं वन्य जीव, इनका सीक्वेंस आपसे पूछा गया तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले क्या याद रखना है, वनों को, वनों में यानी कि झील, झील के बाद नदी और नदी के बाद आपके क्या है जो वन्य जीव हैं उनका भी आपको क्या रखना है, उनकी रक्षा करनी है, उनके प्रति जो है क्या है दया भाव रखें, मतलब उनके प्रति जो है हिंसा का भाव आपको नहीं रखना है। आठवां क्या है, यहाँ पर कह रहे हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना जो है उनका विकास करना है। जबकि नवा कहता है कि जो भी सार्वजनिक संपत्ति है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसका आप लोग ध्यान नहीं रखें, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारी ड्यूटी बनती है कि हमारी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको भी हम क्या करें, अपनी प्रॉपर्टी की तरह ही उसको जो है उसका ध्यान आपको रखना है। 10वीं की बात करें, जितने भी व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि जो सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का जो है क्या करें प्रयास यहाँ पर आपको करना है, और जो भी राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रांति की बात करें, जो भी उपलब्धियां हैं उनको हासिल करने का प्रयास करें। अभी हमने बात की 11 नंबर का कौन सा है, तो ये आपके जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, और ये यहाँ पर क्या कह रहा है कि 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं उनको क्या करवाएं, शिक्षा के अवसर जो है उनके अभिभावक उपलब्ध करवाएं। वही ध्यान रखेंगे इस 86वें के द्वारा ही क्या किया गया था, फंडामेंटल राइट के रूप में शिक्षा एजुकेशन राइट को जोड़ा गया था, कौन से आर्टिकल 21 क्या में। जबकि हम डीपीएसपी की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है डीपीएसपी में शिक्षा के अधिकार से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल आ जाएगा, तो यहाँ पर आर्टिकल आता है आपका कौन सा, आर्टिकल 45। अब नेक्स्ट यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपको पूछा गया है कि मूल कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए जो है कौन कौन से उपाय किए गए, तो आपको ध्यान रखना है। जैसे हम बात करें जेएस वर्मा कमेटी की, जेएस वर्मा कमेटी जो है ये आपकी कब, तो 1999 में जो है की गई थी। इसने कहा था कि 3 फरवरी को क्या होना चाहिए, मूल कर्तव्य दिवस के रूप में घोषित किया जाना चाहिए, और इसी दिन जो है कौन सा, तो हम कह रहे हैं 42वां संविधान संशोधन भी इसी दिन लागू हुआ था। इन्होंने कहा था कि जितने भी ट्रेनिंग सेंटर हैं, जितने भी हमारा सिलेबस है, तो उन सभी में जो है क्या होना चाहिए, हमारे मूल कर्तव्यों को जोड़ा जाना चाहिए। ये वाली बात इन्होंने कही थी। इन्होंने कहा था कि मीडिया के माध्यम से भी जो है मूल कर्तव्यों का पालन करवाने के लिए जनता को क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रोत्साहित मतलब कि उनको बोलें कि ये हमारी जो है फंडामेंटल ड्यूटीज है, इनका हमको पालन करना है। ये कह रहे हैं कि जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं उन सभी स्थलों पर क्या किया जाए, पोस्टर या फिर जो है जन संचार के माध्यम से जो है इनको पब्लिश किया जाना चाहिए। ये कह रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर, मतलब जब कभी लगे तो फंडामेंटल ड्यूटीज को क्या करना है, उनके उसमें जो है कानून बनाए जाना चाहिए और कानूनों को जो है प्रवर्तन किया जाना आवश्यक होगा। यहाँ पर देखिए कि बाद कुछ इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे केस लॉजेस की बात करें, यानी कि केसेस लॉ की बात करें, तो जैसे हम बात करें श्याम नारायण का कौन सा है, श्याम नारायण चौकसी बनाम भारत, ये आपके मूल कर्तव्य से संबंधित है। MC मेहता बनाम भारत संघ की बात करें, और लास्ट में आपको ध्यान रखना है ओंकार सिंह बनाम राजस्थान सरकार, जो कि 1988 की बात है। तो ये आपके जुड़े हुए केसेस हैं। यहाँ पर देखिए कुछ चलिए यहाँ पर अगर बात करेंगे जो भी हमने पढ़ा इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो 2 से 3-4 आपको क्वेश्चन यहाँ पर करने हैं। देखिए जैसे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, तो फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करेंगे तो प्रारंभ में कितनी थी, तो हम कह रहे हैं मूल संविधान में तो देखो ना तो 7 थी, ना 10 थी, ना 11 थी, तो आपको कहना है कि इनमें से कोई नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि अभी हमने बात की थी कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। शुरुआती दौर में 10 जोड़े गए, सुझाव दिया था 8 का, वर्तमान में कितने हैं, 11 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा मूल कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है, तो आपको बताना है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। बिल्कुल हमने बात की थी, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको अपने को बनाए रखना है। संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करें। बिल्कुल। और यहाँ पर कह रहे हैं कि राष्ट्र महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना है, देश की रक्षा करें और आहन किए जाने पर जो है राष्ट्र की सेवा करें। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऐसे यूजफुल वीडियो के लिए जुड़े रहिए आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।